बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 9 का रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। प्रूव दैट ए बी सी एंड डी, हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, इज़ अ स्क्वायर। कि हमारे पास 4 पॉइंट्स क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास स्क्वायर किस वक्त कहलाएंगे, अगर हमारे पास ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस, अगर ये चारों डिस्टेंस का आंसर सेम आता है, यानी कि एक ही आता है, और देन इसके डायगोनल का डिस्टेंस भी सेम आता है, यानी कि डायगोनल का डिस्टेंस यानी कि बी डी का डायगोनल जो डिस्टेंस हो वही ए सी का भी आता है, फिर हम कहेंगे कि गिवन पॉइंट हमारे पास वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर है, या फिर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए हमारे पास है -1 0, बी पॉइंट है हमारे पास 3 3, इस तरीके से सी पॉइंट है हमारे पास 6 -1, और डी पॉइंट है हमारे पास 2 -4। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस किसका फाइंड करेंगे, ए बी का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए पॉइंट हम लिख लेते हैं, ए पॉइंट है -1 0, और बी पॉइंट है हमारे पास 3 3। तो ए में वैल्यू हमारे पास x1 y1 की, और बी में वैल्यूज़ हमारे पास x2 y2 की। ठीक हो गया, तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। ए बी डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस x1 की वैल्यू -1, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1 और होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 से 0 माइनस करें तो 3 आता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 + 1 हमारे पास क्या आता है 4 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 16 + 9 अंडर रूट। 16 और 9 को ऐड करें तो क्या आता है 25। ठीक है, और 25 का अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यानी कि ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 5। अब इसी तरीके से बाकी भी जितने डिस्टेंस है वो सारे हमारे पास 5 आने चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम सेकेंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ डिस्टेंस ऑफ बी सी, हम बी सी का डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बी पॉइंट लिख लेते हैं। बी पॉइंट हमारे पास क्या है 3 3, और सी पॉइंट है हमारे पास 6 -1। तो बी में हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ हैं, और सी में हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया, तो फार्मूला लिख लेते हैं। बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 6, और x1 की वैल्यू 3, तो 6 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 3, तो मतलब -1 -3 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 से 3 माइनस करें तो 3 स्क्वायर प्लस -1 -3 आपके पास क्या आता है -4 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का अंडर रूट 5, यानी कि बी सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब थर्ड डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम किसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सी डी का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर, सॉरी इसको हम स्पेलिंग्स करेक्ट कर लेते हैं, फॉर सी डी डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम सी पॉइंट्स लिखेंगे। सी के पॉइंट क्या है हमारे पास 6 -1, और डी पॉइंट हमारे पास क्या है 2 -4।
तो सी में हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ हैं और डी में हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 माइनस x1 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास क्या है -4 और y1 की वैल्यू -1 है ना, और यहाँ पर भी माइनस है तो इससे प्लस हो जाएगा +1 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 से 6 को माइनस करें तो -4 होल स्क्वायर प्लस -4 + 1 तो इससे आ जाएगा -3 होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 16 और -3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16 + 9 क्या आता है 25 और 25 का अंडर रूट हमारे पास आता है 5। तो मतलब कि सी डी डिस्टेंस हमारे पास भी क्या आ गया 5 आ गया। अब लास्ट जो है ए डी, अगर ए डी का डिस्टेंस भी 5 आता है तो फिर हम इसके डायगनल्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर ए डी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए डी। तो ए पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ए पॉइंट हमारे पास क्या है -1 0 और डी पॉइंट हम लिख लेते हैं, डी पॉइंट है 2 -4। ठीक हो गया, तो इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ होगी और ये हमारे पास x2 y2 की। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, ए डी, डिस्टेंस ऑफ ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट वैल्यूज पुट करें 2 माइनस x1 की वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में पुट कर लेते हैं प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 और y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर और प्लस -4 -0, इससे आपके पास आ जाएगा -4 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 + 1 क्या आता है 3 होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, और यहाँ पे अब 3 का स्क्वायर ले तो क्या आता है 9 + 16 अंडर रूट, इन दोनों को ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा 25 और 25 का अंडर रूट हमारे पास क्या आता है 5। तो मतलब कि ए डी का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास क्या आ गया 5। अब हमने क्या करना है कि इसके डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। साइड्स ऑफ द डिस्टेंस तो सेम आ गया सबका, ठीक है। तो अब डायगोनल में देखिए हमारे पास फर्स्ट डायगोनल बनता है ए सी और सेकंड डायगोनल बी डी। तो पहले हम किसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, ए सी के लिए, फॉर डिस्टेंस ऑफ ए सी। इसी के नीचे ही अब आपने डायगोनल के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, तो ए सी का डिस्टेंस यहाँ पे हम ए और सी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास -1 0 और नेक्स्ट हमारे पास सी पॉइंट है 6 -1। ठीक हो गया, तो अब डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। सेम उस तरीके से हमारे पास ए में x1 y1 की वैल्यूज़ हैं और बी में हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज़ हैं। तो ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू -1 है ना, तो ये +1 होल स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, प्लस मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर लिए, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास -1 और y1 की वैल्यू 0, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 + 1 क्या आता है 7 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 होल स्क्वायर, -1 -0 से क्या आता है -1, और यहाँ पर अब देखिए आपके पास अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 को ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा 50।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर हमारे पास सेकंड डायगोनल का डिस्टेंस भी 50 आता है तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स है वो वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर है। सो नाउ फॉर बी डी, डिस्टेंस ऑफ बी डी, ठीक है, डायगोनल सेकंड डायगोनल हमारे पास बी डी है ना, हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि सेकंड डायगोनल हमारे पास कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सेकंड डायगोनल हमारे पास बी डी ही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बी पॉइंट लिख लेते हैं, बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट है हमारे पास 3 3 और डी पॉइंट है हमारे पास 2 - 4। अब इसका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो बाय यूजिंग फार्मूला ए सी, यानी कि सॉरी बी डी, डिस्टेंस ऑफ बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और x1 की वैल्यू 3, तो 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है -4 और y1 की वैल्यू माइनस 3, तो -4 ये माइनस फार्मूले का और y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट 2 से 3 माइनस करें तो -1 स्क्वायर प्लस -4 -3 से क्या आ जाएगा -7 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या आता है 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 को ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा 50, अंडर रूट 50। तो मतलब हमारे पास सेकेंड डायगोनल का डिस्टेंस भी कितना आ गया 50। ऐसे ही है। सो अब हम नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी डी और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। इन चारों का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया है 5 एंड, और इसके जो डायगोनल्स का डिस्टेंस था यानी कि ए सी डायगोनल ऑफ ए सी जो हमने ये फाइंड आउट किया है वो हमारे पास क्या है इक्वल्स टू डायगोनल सेकेंड डायगोनल बी डी, इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या है अंडर रूट 50। सो द गिवन पॉइंट्स, the given points are the vertices of square। ये हमारे पास एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।